अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अलीना अब्बास। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ खुदी के अनासर तरकीबी। जैसे कि हमने इससे पहले ही पढ़ा था खुदी के बारे में, तो आज हम देखेंगे खुदी के अनासर तरकीबी। जी देखते हैं। मरफ़त इलाही और शऊर ज़ात। इंसान के लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि इस ज़ात की मरफ़त हासिल कर ले कि इसको इस दुनिया में किसने भेजा और इनका खालिक कौन है, इसकी सफ़ात क्या है। यह मरफ़त हासिल करने के लिए इसे अपनी ज़ात पर नज़र डालने की ज़रूरत है और इस पूरी कायनात की हकीकत हासिल करने की भी, इसलिए कि किसी भी ब्रांड और फैक्ट्री के बारे में जानने के लिए इसकी प्रोडक्ट्स के मियार को और इस फैक्ट्री की तरफ से बनाई गई एशिया को देखा जाता है और जो इस फैक्ट्री की पहचान बनती है। इसके साथ अपनी तख्लीक के मकसद को हासिल करने की कोशिश करना, यही मकसद ही है जो इंसान में तहरीक पैदा करता है, इसे बेदार रखता है, खुदा बीनी और खुद बीनी में मदद देता है। इसमें ये दोनों अवामल मरफ़त इलाही का असूल और हकीकत ज़ात कायनात का असूल लाज़िम व मलज़ूम है। इकबाल का नज़रिया अफलातून के नज़रिए कायनात और ज़ात के बिल्कुल मुख्तलिफ है, बल्कि इसका रद्द है। इसका नज़रिया ये है कि ये कायनात और वजूद इंसान एक धोखा है और फ़रेब है, अमले पहम। अफलातूनी फ़लसफ़े के असरात का नतीजा ये हुआ कि इसके सबब ज़िंदगी के चश्मे खुश्क होने लगे और तौर सुकून और बेअमली को ज़िंदगी का ऐन मकसद तस्वर किया जाने लगा। इसकी वजह से अफराद में खुदी या खुददारी ना रही, ये तस्वर पूरी कौम में सरायत करता गया। सल्तनत मुग़लिया के ज़वाल के बाद और सदिया ग़ुलामी में ज़िंदगी बसर करने के बाद जुल्म सितम और समाज से कितातुल्की की वजह से अपनी शनाख्त खो चुके थे। इसलिए अफराद की रगों में खून और अमल की बरकी लहर दौड़ाना बहुत ज़रूरी था ताकि इनमें खुदी और खुदारी बेदार हो। इकबाल से पहले दो मुमताज़ शायर हाली और अकबर मुसलमानों में खुद एतमादी और खुदारी पैदा करने की कोशिश कर चुके थे, लेकिन इन्होंने मुसलमानों का मर्ज़ तो पहचान लिया पर इसका सबब न पहचान सके। अकबर ने मज़हब से इनहराफ और तौर हाली ने तंग ख्याली और तकलीद को इसका सबब समझा। इकबाल ने मिलत इस्लामी के ज़वाल का सबब काहली और बेअमली को करार दिया। ये कौम ऐश परस्ती में मुब्तला होकर अमल छोड़ चुकी है, इसका इलाज भी है। इकबाल ने बताया कि खुदी का एहसास दिलाकर इसमें सीओ अमल की ताज़ा क़ुव्वतें बेदार की जाएँ। यकीन मोहकम अमले पहन मोहब्बत फ़ाते आलम, जहाद जिंदगानी में है ये मर्दों की शमशीरें। तख्लीक के मकासद और तख्लीक के आरज़ू। इंसानी ज़िंदगी इंतहाई कीमती है, इंसान की तख्लीक के मकासद भी कीमती हैं। इसलिए इकबाल का नज़रिया यही है कि हर फ़र्द को आला आरज़ुओं और आला मकसद को परवान चढ़ाने की ज़रूरत है। इंसान की पहचान इसकी आरज़ुओं से भी होती है और ज़िंदगी के लाए अमल से भी। तख्लीकी मकासद और तख्लीकी आरज़ुओं की शाओं से सीना ऐसा मामूर हो कि तकमील आरज़ू और तकमील मकसद के बाद भी सराबी ना हो सके, बल्कि तलब की शिद्दत और बढ़ जाए। एक आरज़ू की तकमील दूसरी आरज़ू की और दूसरी आरज़ू की तकमील तीसरी आरज़ू की तख्लीक का बहाना बन जाए। खूब से खूब तर की तलाश ता हयात जारी रहे। आरज़ुओं की इंतहा ये हो कि इसकी कोई इंतहा ही ना हो। खुदी की ये है मंजिल अव्वलीन, मुसाफिर ये तेरा नशे मन नहीं। बड़े जा कोहे गिरा तोड़कर, तलस्सुम ज़मानो मकां तोड़कर। इश्क व मोहब्बत। फ़र्द को खूब से खूब तर की तलाश और इस पर अमल करने के सफ़र में एक रहबर और चंगारी की ज़रूरत है। ये रहबर इश्क और मोहब्बत है। किसी भी मकसद को हासिल करने के लिए इश्क और मोहब्बत का होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि अगर इस फ़र्द में ये जज्बा ना होगा तो अपने मकासद और आरज़ुओं की तकमील में आने वाली रुकावटों का मुकाबला ना कर सकेगा, नई मनाज़िल की तलाश की सी नहीं करेगा। जब तक इसमें यह जज्बा मौजूद ना हो, इसमें आने वाली रुकावटों का मुकाबला करने और आगे बढ़ने की जुस्तजू पैदा होगी। इश्क से पैदा नवाए ज़िंदगी में ज़ेरो बम, इश्क से मट्टी की तस्वीरों में सोजो दम बदम। अक्ल व शऊर। खुदी को मुस्तम करने में अक्ल व शऊर भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि अक्ल व शऊर के सही इस्तेमाल से ही कायनात और ज़ात के बारे में फ़िक्र की जाती है। इस कायनात का निज़ाम चल रहा है, यही वजह है कि आला मकासद के ताइन और इनके असूल के लिए इस शख्स को चुना जाता है जो अक्ल शऊर का दुरुस्त इस्तेमाल जानता और ये समझता हो कि कौन सा वो मकसद है जो हमें बुलंदियों पर पहुंचा सकता है, क्या चीज़ इस वक्त हमारे लिए मुफीद है और क्या चीज़ गैर मुफीद या गैर ज़रूरी है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे खुदी के मराहिल। मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए ज़रूरी है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।